नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना चल रहा है और नई नई बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है, इसलिए आप लोग प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज की कहानी है बदलता समय। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां छूट रही हैं, व्यापार खत्म हो रहे हैं, खेती भी धन्ना सेठों के कब्जे में आकर किसानों को कंगाल बनाने की योजना में फंस गई है। दूसरी ओर बैंकों ने जमा पूंजी पर ब्याज घटाना शुरू कर दिया और सरकार ने प्रोविडेंट फंड की ब्याज की दर में भी घटाने की मंशा जाहिर कर दी है। मगर अगर घर वाले सोच रहे हैं कि उनकी जमा पूंजी से वे मुश्किल के दिन गुजर जाएंगे, तो वे भूल कर रहे हैं। सरकार यह तब कर रही है जब नया संसद भवन बन रहा है, जिस पर न जाने कितने हजार करोड़ खर्च हो जाएंगे। राम मंदिर बन रहा है जो भक्तों और जनता के टैक्स का कई हजार करोड़ खा जाएगा। वहाँ सड़कें, नहरें, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बिजली घर, पार्क, सिनेमा, मॉल भी बनने हैं। सरकार का एक कदम भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे एक आम घर वाले को थोड़ा भी संतोष हो। हाँ, भक्तों की कमी नहीं, जो हर तकलीफ को भगवान की परीक्षा मानते हैं और सोचते हैं कि भगवान अंत में वरदान तो देंगे ही। उन्हें उसी बात से खुशी है कि मस्जिद गिर गई, मुस्लिम पकड़े गए, खुदाई में मूर्ति मिल गई, चार धाम की सड़कें बन गई। वे अपनी बची बचाई संपत्ति को भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ाकर, शायद इसलिए भारत सरकार दुनिया की सरकारों की तरह लोगों को कोरोना वायरस के से हुए नुकसान का खामियाजा देने में कोई उत्सुक नहीं है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने बाइडेन ने $1.9 मिलियन की आर्थिक सहायता का पैकेज दिया, जिसमें और चीज़ों के साथ एक घर की लगभग $1400 मिले हैं, जो औसत अमेरिका की एक माह की सैलरी के बराबर तो है ही। दुनिया के और बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है, पर भारत सरकार पेट्रोल, डोमेस्टिक गैस के माध्यम से जनता को चूसने में लगी है। हमारे यहाँ मृतक भोज हमेशा चर्चित रहे हैं, जिनके घर में कमाऊ सदस्य की मौत के बाद न केवल पंडों की मोटी दान दक्षिणा देना अनिवार्य था, पूरे समाज को खाना खिलाना भी जरूरी है, चाहे कर्ज लेना पड़े। समाज में रहने को ही नहीं दिया जाता। उसी तर्ज पर भारत सरकार ने इस वर्ष ज़्यादा कर वसूल किया है, क्योंकि सरकारी कंप्यूटरों ने धड़ाधड़ आम लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। हर व्यापारी ने कुछ खिला पिला कर कुछ कर दिया है। आफत से छुटकारा पाया है। सरकार मजबूत हुई क्योंकि नौकरशाही के इतने अच्छे दिन कहीं भी नहीं हुए। आम घर वालों ने पहले के दिन कभी अच्छे थे, पर 2014 में नई सरकार आई। घर वालों को कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, तो कभी गैस की मार पड़ रही है। गवर्नमेंट खर्च में वही कटौती हुई है। यह नहीं दिखता कि मोदी जी ने 2 बड़े हवाई जहाज अपने लिए खरीदे हैं। यह दिखता है अपना नया घर बनवा रहे हैं। यह भी दिखता है कि हाँ, कुछ के दिन अच्छे अवश्य हो गए हैं। दोस्तों, यह समय का बदलाव है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना चल रहा है और नई नई बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है, इसलिए आप लोग प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज की कहानी है बदलता समय। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां छूट रही हैं, व्यापार खत्म हो रहे हैं, खेती भी धन्ना सेठों के कब्जे में आकर किसानों को कंगाल बनाने की योजना में फंस गई है। दूसरी ओर बैंकों ने जमा पूंजी पर ब्याज घटाना शुरू कर दिया और सरकार ने प्रोविडेंट फंड की ब्याज की दर में भी घटाने की मंशा जाहिर कर दी है। मगर अगर घर वाले सोच रहे हैं कि उनकी जमा पूंजी से वे मुश्किल के दिन गुजर जाएंगे, तो वे भूल कर रहे हैं। सरकार यह तब कर रही है जब नया संसद भवन बन रहा है, जिस पर न जाने कितने हजार करोड़ खर्च हो जाएंगे। राम मंदिर बन रहा है जो भक्तों और जनता के टैक्स का कई हजार करोड़ खा जाएगा। वहाँ सड़कें, नहरें, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बिजली घर, पार्क, सिनेमा, मॉल भी बनने हैं। सरकार का एक कदम भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे एक आम घर वाले को थोड़ा भी संतोष हो। हाँ, भक्तों की कमी नहीं, जो हर तकलीफ को भगवान की परीक्षा मानते हैं और सोचते हैं कि भगवान अंत में वरदान तो देंगे ही। उन्हें उसी बात से खुशी है कि मस्जिद गिर गई, मुस्लिम पकड़े गए, खुदाई में मूर्ति मिल गई, 4 धाम की सड़कें बन गई। वे अपनी बची बचाई संपत्ति को भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ाकर शायद इसलिए भारत सरकार दुनिया की सरकारों की तरह लोगों को कोरोना वायरस के से हुए नुकसान का खामियाजा देने में कोई उत्सुक नहीं है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने बाइडेन ने $1.9 मिलियन की आर्थिक सहायता का पैकेज दिया, जिसमें और चीज़ों के साथ एक घर की लगभग $1400 मिले हैं, जो औसत अमेरिका की एक माह की सैलरी के बराबर तो है ही। दुनिया के और बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है, पर भारत सरकार पेट्रोल, डोमेस्टिक गैस के माध्यम से जनता को चूसने में लगी है। हमारे यहाँ मृतक भोज हमेशा चर्चित रहे हैं, जिनके घर में कमाऊ सदस्य की मौत के बाद न केवल पंडों की मोटी दान दक्षिणा देना अनिवार्य था, पूरे समाज को खाना खिलाना भी। जरूरी है, चाहे कर्ज लेना पड़े, समाज में रहने को ही नहीं दिया जाता। उसी तर्ज पर भारत सरकार ने इस वर्ष ज़्यादा कर वसूल किया है, क्योंकि सरकारी कंप्यूटरों ने धड़ाधड़ आम लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। हर व्यापारी ने कुछ खिला पिला कर कुछ कर दिया है। आफत से छुटकारा पाया है। सरकार मजबूत हुई क्योंकि नौकरशाही के इतने अच्छे दिन कहीं भी नहीं हुए। आम घर वालों ने पहले के दिन कभी अच्छे थे, पर 2014 में नई सरकार आई। घर वालों को कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, तो कभी गैस की मार पड़ रही है। गवर्नमेंट खर्च में वही कटौती हुई है। यह नहीं दिखता कि मोदी जी ने 2 बड़े हवाई जहाज अपने लिए खरीदे हैं। यह दिखता है अपना नया घर बनवा रहे हैं। यह भी दिखता है कि हाँ, कुछ के दिन अच्छे अवश्य हो गए हैं। दोस्तों, यह समय का बदलाव है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।